मोक्षदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में वेखानस नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुख शांति से रहती थी और राजा वेदों के ज्ञाता और धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे। एक रात राजा वेखानस ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। ये देखकर राजा बहुत बेचैन हो गए। सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें ऐसे ज्ञानी महात्मा की शरण लेनी चाहिए जो त्रिकालदर्शी हो और भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते हों। यह सुनकर राजा वन की ओर गए और सौभाग्यवश उन्हें पर्वत पर तपस्या करते हुए परम ज्ञानी पर्वत मुनि मिले। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उनसे अपने स्वप्न और पिता के दुख के बारे में बताया। पर्वत मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा के पिता का कष्ट का कारण जाना। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक गलती की थी। उन्होंने अपने पति के साथ सहवास की इच्छा होने पर पत्नी के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे बलपूर्वक स्वीकार किया था, जबकि पत्नी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उस दिन मासिक धर्म के कारण वह अपवित्र है। इस पाप के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने मुनि से अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछा। तब मुनि ने बताया, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के पुण्य को यदि आप श्रद्धा पूर्वक अपने पिता को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिलेगी। राजा वेखानस ने पर्वत मुनि के आदेश के अनुसार अपने राज्य लौटकर विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के दिन उन्होंने भगवान दामोदर की पूजा अर्चना की और रात भर जागरण किया। व्रत पूर्ण होने पर राजा ने इस व्रत से प्राप्त संपूर्ण पुण्य फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य समर्पित किया, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उनके पिता नरक से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर चुके हैं और गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। पिता ने आकाश से राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से मुझे मोक्ष दिलाया है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और राजा भी पुत्र धर्म का पालन करते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वो मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत पितरों को भी मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।